हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आप सबको बताया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट मीन्स अदिश गुणनफल के बारे में। आज हम आपको ले रहे हैं उसी में वेक्टर प्रोडक्ट। ये दोनों ही प्रोडक्ट आपके जो है, चाहे स्केलर हो चाहे वेक्टर प्रोडक्ट हो, हर क्लास के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हर क्लास के बच्चों के लिए या कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हमने आपको बता दिया था कि ए डॉट बी बराबर ए बी कास थीटा से, उसी के आधार पर हमने लंबकोणीय इकाई सदिश आई जे के बारे में भी आपको पूरा डिटेल दिया था। यहाँ पर हम आते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। पीछे हम पढ़े थे दो सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल। जैसे दो सदिश हैं हमारे, एक है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर, इसको क्रॉस प्रोडक्ट, चाहे क्रॉस का चिन्ह, इसे ही हम इस वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, सदिश गुणन जिसको बोलते हैं। ए क्रॉस बी बराबर हमारा फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा ईटा यूनिट वेक्टर। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा ए डॉट बी बराबर ए बी कास थीटा। सदिश गुणन में हम पढ़ते हैं ए क्रॉस बी बोलते हैं, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा ईटा यूनिट वेक्टर। ए तथा बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण है, ये आपको क्लियर हो गया। थीटा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण है, वहां भी ऐसे ही था, डॉट प्रोडक्ट में भी। ईटा यूनिट वेक्टर जो है, ईटा यूनिट वेक्टर आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंब इकाई सदिश है। मतलब ये इकाई सदिश है लंब, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के तल के क्या होता है, दिशा में होता है। दिशा के क्या होता है, लंबवत, दिशा में नहीं, दिशा के लंबवत होता है। इसका मतलब ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश है। ये क्या है, लंबवत आपका ये इकाई सदिश है। ध्यान रखने वाली बात है, ईटा यूनिट वेक्टर जो इसमें आता है, ये आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लंबवत है और इकाई सदिश है। अब हम इसे, अगर हम डिफिनीशन हमें लिखनी है दो वेक्टरों के सदिश गुणनफल से, आप क्या समझते हैं, जैसा कि प्रायः होता है, तो हम कह सकते हैं दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल या दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट या दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल उन दोनों वेक्टरों के परिमाण के गुणनफल, या कह सकते हैं पहले दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल उन दोनों वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। फिर रिपीट कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए, दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल उन दोनों वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये आप सीख गए। क्रॉस प्रोडक्ट कहते किसको हैं? लंबवत इकाई सदिश के बारे में भी चलेंगे, इसीलिए हमने जो स्केलर में आपका एक्स अक्ष में आई कैप, वाई अक्ष में जे कैप और जेड अक्ष में के कैप है, इसको वैसे ही फिगर आपका रखा हमने। अब इसमें जैसे कि वहाँ पर ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते थे, परंतु यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो एक प्रोडक्ट, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के बराबर नहीं होता है। कहने का मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, जबकि अदिश गुणनफल
क्रम विनिमय नियम का पालन करता था, उसमें मान बराबर होते थे। अगर मान देखें इसके बराबर में तो ऐसे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर माइनस हो जाएगा आपका बी क्रॉस ए वेक्टर। उसमें एक प्रॉपर्टी हमने अदिश गुणनफल में आपको बताई थी कि अगर स्वतः गुणा हो तो ए डॉट ए बराबर हमारा होता है क्या, ए स्क्वायर। यहां पर अगर स्वतः गुणा हम करते हैं ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर तो इसका मान 0 होता है, साइन थीटा 0 हो जाएगा कोण का मान, तो साइन 0 का मान 0 होता है। स्वतः गुणन में 0 मान हुआ। और प्रॉपर्टी जो हमारी यूज में आती है ये आप समझ गए कि ए तथा बी, ए और वेक्टर बी वेक्टर के परिमाण हैं, थीटा उनके वेक्टर बी के बीच कोण है, ईटा यूनिट वेक्टर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। स्वतः गुणनफल में मान क्या होता है आपका 0 होता है। अब जैसे हम आते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर हमने पढ़ा ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर पढ़ लिया हमने। अगर हमें जैसे वहाँ पे कोण दिए थे, जैसे मान लिया हमारा थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा 0, संरेखीय स्थिति होगी ये। अगर यही थीटा बराबर आपका 90 डिग्री हो जाए तो ए क्रॉस बी बराबर आपका होगा ए बी, अधिकतम मान। यही अगर थीटा बराबर 180 हो जाए तब भी आपका ए क्रॉस बी बराबर 0 ही होता है। परिमाण में लिखने के लिए हम मान लिख सकते हैं इसका मतलब वहां पर ए डॉट बी जब 0 और 180 में अधिकतम मान मिलता था और ए क्रॉस एक बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर का मान 0 और 180 में 0 मिलता है, 90 में मैक्सिमम मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर वेक्टरों में लंब की कंडीशन पूछे तो ए डॉट बी बराबर क्या निकालते हैं 0, आसान रहता हमें। ए डॉट बी बराबर 0 हो तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, लंबवत होंगे। अगर हमें संरेखीय स्थिति जाननी हो तो क्रॉस में जाते हैं, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर बराबर 0 होता है। तो अगर हमें कंडीशन लंबवत की कंडीशन दो वेक्टरों की निकालनी है तो डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ए डॉट बी बराबर 0 होता है। और जब हमें संरेखीय स्थिति को बताना होता है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट में चले जाते हैं, मीन्स सदिश गुणन में चले जाते हैं। ये स्पेशल चीज़ है आपकी जो विशेष करके आपको बताया ही नहीं जाता है। पर हमें अगर कहीं दो वेक्टरों की लंब की कंडीशन कैलकुलेट करनी है तो डॉट प्रोडक्ट से कैलकुलेट करिए। अगर संरेखीय स्थिति की कंडीशन निकालनी है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। ये आपका रहा प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लंबवत इकाई सदिश के बारे में आते हैं। आई वेक्टर एक्स अक्ष में हमारा आई यूनिट वेक्टर होता है इकाई सदिश। जे यूनिट वेक्टर आपका जे कैप जिसको बोलते हैं हम वाई अक्ष में होता है, के कैप आपका जेड अक्ष में होता है, जो कि हम पिछले में आपको बता चुके हैं। वहाँ पर हमने बताया था आई डॉट आई और जे डॉट जे के डॉट के बराबर 1 होते हैं। मगर यहाँ पर अगर निकालेंगे तो आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे कैप हम बोल सकते हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप क्रॉस के कैप। यहाँ 0 होता है मान। वहाँ हमने समझाया था कि ए बी कास थीटा होता है, थीटा का मान अगर 0 रखोगे तो मान इकाई आएगा। यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं थीटा का मान अगर 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और आगे जो मान होते वहाँ पर हमने स्केलर प्रोडक्ट में हमने सीखा था आई डॉट जे जे डॉट के डॉट ए बराबर 0 होता है।
यहाँ पर क्या होगा देखिए, आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप, जे क्रॉस के क्रॉस ए, मतलब चक्रीय क्रम में आई के बाद जे के बाद के बाद आई। चक्रीय क्रम में है तो जो दो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसका अगला मान मिल जाएगा। जैसे आई और जे का किया तो के मिल जाएगा, जे और के का मिला तो आई मिल जाएगा, के और आई का करेंगे आप तो आपका जे मिल जाएगा। आई क्रॉस जे, के बचा, जे क्रॉस के में आई बचा, और आई उसके बाद के क्रॉस आई में आपका जे। तो जो दो हैं चक्रीय क्रम में, आई से जे की ओर, जे से के ओर, के से आई की ओर, अगर यही हमारा उल्टा क्रम ले लेते हैं तो हमने अभी बताया कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसका मतलब अगर हम आई क्रॉस प्रोडक्ट जे के बजाय हम उल्टा ले लें जे क्रॉस आई तो ये माइनस के होता है। इसी में अगर हम निकाल दें के क्रॉस जे बराबर तो ये आपका माइनस आई हो जाएगा। यही अगर हम निकाल दें आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट के कैप तो माइनस जे कैप हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, पर हमने बताया था कि ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो माइनस में मतलब चक्र के अनुसार से अगर उल्टा हो जाएगा, आई के बाद जे होना चाहिए, जे के बाद आई आया, इसका मतलब माइनस में माना जाएगा। ये आपके लंबकोणीय इकाई सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट समान के लिए और अलग अलग के लिए आपके मान होते हैं। फिर हम रिपीट के देते हैं आपको, पीछे आपने पढ़ा आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बराबर 1, यहाँ पढ़ रहे हैं 0 क्रॉस प्रोडक्ट में। यहाँ पे आप आई जाएगा, वहाँ पर आई डॉट जे डॉट के डॉट आई बराबर 0 पढ़े हो, मगर यहाँ पे चक्रीय क्रम में तीसरा मान मिल जाता है आई क्रॉस जे बराबर के कैप, जे क्रॉस के बराबर आई कैप, के क्रॉस जे कैप। इसी तरह से आपका अगर चक्र से उल्टा है चक्रीय क्रम से, चूँकि क्रम विनिमय नियम का पालन करता नहीं है इसलिए माइनस में मान आता है। और आपको पूर्णतया जो है दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन समझ में आ गया होगा। और आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। इसी तरह से अच्छे ढंग से वीडियो को देखते रहिएगा, आपको निश्चित रूप से पूर्णतया फ़ायदा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।